नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टफी रोटवायर में। दोस्तों, जैसा कि मैं आजकल हर वीडियो में बोल रहा हूँ, आपको इस YouTube चैनल पे वो ज्ञान मिलने वाला जो आपको YouTube गूगल पे कोई नहीं बताएगा। आप सर्च मार लेना, किसी भी कोने में आपको पढ़ाई ज्ञान नहीं मिलेगा जो आपका भाई आपको बता रहा है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे है? फीमेल डॉग के अंदर, मिल्क के अंदर, मतलब जब बच्चे डिलीवर कर देती है तो उसके दूध से कई बार इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को। 100 में से आपको 10 केस ऐसे मिल जाएंगे जब ये होता है। तो बच्चे क्या है, वो मिल्क पीते हैं और मर जाते हैं। होना क्या चाहिए, वो अमृत है दूध, माँ का दूध तो अमृत होता है, लेकिन वो इन्फेक्शन हो जाता है दूध के अंदर और उसका हमें पता वो नहीं चल पाता। तो कैसे हम बच्चों को बचा सकते हैं? हम उसको दिन में 10-12 बार दूध पिलाते हैं बच्चों को, बच्चा 10-12 बार दूध पीता है दिन के अंदर 24 घंटे में। तो हम उसको दूध पिलाते जाते हैं और बाद में वो अकड़ के सोता है। हम ये जो नए भाई है जिनको कभी पहला काम पड़ रहा है, उनको समझ में नहीं आती ये चीज़ें, तो उनके लिए स्पेशली ये ज्ञान है। और जो पुराने हैं भाई लोग, उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि उनको भी ये चीज़ नहीं पता है जो मैं बता रहा हूँ। बच्चे क्या तन के सो जाते हैं, अनुमान लग नहीं पाता कि हो रहा क्या है। ऐसे लगता है कि बच्चा है, सो रहा होगा ऐसे ही, थोड़ी देर में उठ जाएगा। वो उठता ही नहीं है, फिर वो अकड़ के लकड़ी जैसा हो जाता है, सीधा एकदम हाथ पैर ताड़ी मार के सो जाता है वो परमानेंट ही, समझ गए? वो डेड हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, इसका कैसे पता चल सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके क्या क्या रीज़न है? तो सबसे पहले तो हमें कैसे पता चले कि हमारी मदर के, मतलब हमारे पास जो मदर डॉग है, फीमेल डॉग है, कैसे पता चले कि हमारी फीमेल के अंदर इन्फेक्शन है? तो इसका आपको 101% पता चल ही नहीं सकता, समझ रहे हो? आपको विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का कोई भी डॉक्टर ऐसा माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको 101% ये बता दे, या 100% बता दे, या 80% नहीं, 100 में से 10% भी ये कह दे कि ये भाई आपकी फीमेल है, इसमें देखना इन्फेक्शन होएगा। नहीं कह सकते। ये तो जैसे लॉटरी खुलना होता है ना, वैसे होता है। किसी का बुरा समय आया हो किसी फीमेल का, तो उसके निकल जाती है ये तो लॉटरी, समझ रहे हो? मतलब इसका हम पता नहीं कर सकते कि किस फीमेल में होगा। इसका कोई उपाय नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है कि कोई पता नहीं कर सकता कि किस फीमेल में होगा। लेकिन इसका हमें एडवांस में इसको रोक सकते हैं। जैसे बचपन में पोलियो की दवाई सबको पिलाई जाती है, पता थोड़ी किस किस को होगा, लेकिन सबको पहले से ही, और पहले से तैयार रहते हैं। जब मुर्गी फार्म होते हैं ना, वहां पे वैक्सीन सब चीजों की जाती है। ऐसा नहीं है कि रानी की है तो लसोटा बीमारी है जो उनमें सब में आएगी, समझ रहे हो? ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ तो आपको थोड़ा, आपको ढंग से समझ में आए। तो हमें पहले से पता नहीं हो सकता कि हम उसका, मतलब इलाज कर दें बीमारी का, ठीक है? हम पहले से सचेत हो सकते हैं, हम पहले से उसका उपाय कर सकते हैं कि वो ना हो। बस यही इसका इलाज है। अब इलाज क्या है? अपन देसी आदमी देसी बताते हैं। डॉक्टरों से आप राय ले लेना जब आपके काम पड़ जाएगा उस टाइम पे। अभी मैं बता दूं उसका पहले से क्या इलाज है, घरेलू। आपको 40-45 दिन पे, अगर आपको लगता है ना कि यार इस चीज़ से मेरे पपीज़ को बचाना है मेरे को, जब 45 दिन पे आपको कंफर्म हो जाए, 40-45 दिन पे कि हाँ 101% प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहले तो आप जाके उसका एक्सरे सिटी स्कैन, जो मतलब एक्सरे, वो सोनोग्राफी वगैरह वो करवाओ फीमेल का, ठीक है? उसके बाद में आपको, उससे क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा कि इसके पेट में बच्चे कितने हैं। हमें क्या पता करना है, उसके पेट में बच्चे कितने हैं। 40-45 दिन पे उसका जाके एक्सरे करवा लो। उसमें आ गया 4 बच्चे हैं, फीमेल अपने पास में है, हट्टी कट्टी तगड़ी। अब हमें पता है कि 4 बच्चों के लिए इसका फीमेल का जो दूध है वो ज़्यादा है, कम नहीं है। तो यहाँ पे हमें चालू कर देना है सिस्टम देसी अपना। उसकी डाइट में 50-55 दिन हो जाए ना, 50-55 दिन लास्ट, 50 से पहले नहीं, 55 से बाद में नहीं, 50-55 दिन के अंदर। क्यों, अब फिक्स तो एक्यूरेट तो हमें रहता नहीं है ना कि आज 50वां दिन हो गया, तो 50-55 इसलिए बोल रहा हूँ। उसको आधा आधा चम्मच सौंफ, सौंफ जो आती है ना, सौंफ अपन खाते हैं, मीठी सौंफ,
तो आधा आधा चम्मच उसको सौंफ और अजवान दो, ठीक है। सौंफ और अजवान आधा आधा चम्मच उसको डाइट में चालू कर दो। कैसे करोगे? इनको आप थोड़े से पानी के अंदर बॉईल करके, मतलब 1 गिलास पानी ले लिया, उसके अंदर इसको डाल के बढ़िया बॉईल करके आधा गिलास बना लिया उसका। उस आधा गिलास को आप उसकी डाइट सुबह शाम की जो है ना उसके अंदर डाल दो। अब छोटी ब्रीड है तो उसके हिसाब से ये मान लो आधे का आधा पूरे दिन में, मीडियम साइज ब्रीड है तो आधा गिलास पूरे दिन में, ऐसे करके आधा आधा चम्मच अपन को ले लेनी है। स्टार्टिंग के 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा कम डालना, फिर 2 दिन 3 दिन बाद में उसको आधा गिलास कर देना, ठीक है। या आप अजवाइन को ऐसे भी पीस के भी उसकी डाइट में मिला सकते हो, सौंफ को अजवाइन को, ठीक है। तो उसकी डाइट में ये चालू कर दो, आप अजवाइन और सौंफ दे दो उसको। और जब बच्चे डिलीवर कर दे वो, तब हमें क्या ध्यान रखना है, वीडियो पूरी देखना, बातें रह जाएगी छोटी मोटी स्किप कर दोगे कुछ नहीं बचने वाला है, वीडियो पूरी खत्म हो जाएगी। ये मान लो फिर आपने स्किप कर दिया ना, वीडियो पूरी खत्म है, पूरा ज्ञान ही खत्म हो जाएगा। एक एक चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें सुनने में कुछ नहीं जाता, 10 मिनट के अंदर अगर आपके बच्चे बच रहे हैं ना तो आपके 10-20 लाख का या 10-20 हज़ार का नुकसान नहीं होगा, समझ लो, प्रॉफिट ही होगा। तो वीडियो सुन लेना पूरी ढंग से एक बार। अब जब बच्चे डिलीवर हो जाए तब भी हमें चालू रखनी है, लेकिन करना क्या है, 50-55 दिन पे जो मेरी डाइट की वीडियोस है, जो मेरे सब्सक्राइबर भाई है वो तो जानते ही हैं, डाइट में बता चुका हूँ उनको कैसे क्या करनी है। जब हम उसका एक्सरे करवा लेंगे तो हमें पता है उसके बच्चे अगर कम है तो उसका मिल्क पहली बात तो फुल है उनके लिए, तो हमें कैल्शियम ऊपर से देने की जरूरत नहीं है, बंद कर देना। मल्टीविटामिन देने की जरूरत नहीं है, बंद कर देना। दूसरा, हमें इससे अगर बचाना है ना पपीज़ को, तो हमें अगर बच्चे ज़्यादा भी है तो भी लास्ट के डेज में जब आपको लगता है, जब वो बच्चे दे देती है चाहे पपीज़ उसको 8-10 भी हो, तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है कि हमें कैल्शियम बंद कर देना है, कैल्शियम बंद नहीं करना है, लेकिन लास्ट के दिनों के अंदर मल्टीविटामिन को आप हटा ही देना डाइट से। आपकी फीमेल कमज़ोर भी है ना तो भी हटा देना आप डाइट से। बच्चे देने के 7-8 दिन तक आप उसको, बच्चे मतलब आज बच्चे दे दिए तो उसके 7-8 दिन तक मल्टीविटामिन चालू मत करना उसको, ठीक है। कैल्शियम के डोज हाई मत करना, नॉर्मल रखना। कैल्शियम देना, सॉरी, कैल्शियम देना है लेकिन डोज हाई मत करना, नॉर्मल रखना उसके, ठीक है। और क्या करना है हमको, अजवान सौंफ वगैरह है वो चालू रखनी है, बच्चे डिलीवर कर दे उसके बाद भी सप्ताह भर तक चालू रखनी है वो डाइट। क्यों, जब बच्चे जो मरते हैं ना वो शुरू के सप्ताह भर में मरते हैं सारे, बाद में कोई दिक्कत नहीं आती उनको इतनी, मेन शुरू के सप्ताह भर में ही मरते हैं, ठीक है। तो अजवान और सौंफ है ना वो चालू रखनी है, तो ये क्या उसके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। पपीज भी जब मिल्क पियेंगे ना वो, तो उनके पेट में कोई भी अजवान वगैरह से इनसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक टेम्परेचर कंट्रोलर आता है, मैं वीडियो डाल दूंगा, मेरे पास भी पड़ा है, या वीडियो नहीं तो मैं आपको ऐसे करूँगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा गूगल से, सॉरी गूगल से स्क्रीनशॉट ले लूँगा। टेम्परेचर कंट्रोलर आता है 150 रुपये का, 140 रुपये का, 150 रुपये का, ऐसे टेम्परेचर कंट्रोल आता है, अमेजोन से मिल जाएगा, ऑर्डर कर देना, अमेजोन सर्च करना, उस पर सर्च करना टेम्परेचर कंट्रोलर, ठीक है। 150 रुपये का आता है। उसके साथ में एक लगेगा आपको 12 वोल्ट का चार्जर, ठीक है। चार्जर आता है, किसी भी इलेक्ट्रीशियन आते हैं ना जो, उसके बाद चल जाना। ये डिश टीवी का जो चार्जर आता है ना इसको चलाने वाला, डिश टीवी का चार्जर मैंने वो ले रखा है, वो 200 या 180 रुपये का वो आता है, या 220 रुपये का। अभी साल भर पहले, 2 साल पहले खरीदा था मैंने, तो मेरे को अभी याद नहीं रेट उसकी। वो चार्जर आएगा, उसको कटेगा, वो कट के उस टेम्परेचर कंट्रोलर में 2 तार उसके लगेंगे, 2 तार निकलेंगे लट्टू के, उसमें एक पिन आती है जो टेम्परेचर को सेट करती है। वो टेम्परेचर कंट्रोलर आप ले आना जब पपीज डिलीवर कर दे। ध्यान रखना ये आवश्यक चीज़ें हैं, ये मजाक नहीं है, मेरे पास पड़ा है, ठीक है। अब मैं वीडियो डालूंगा फिर वो एडिटिंग में दिक्कत आती है, इसलिए मैं क्या इमेजेस ही डालता हूँ। आपको पता है मेरी वीडियोस में सब भाइयों को, सब्सक्राइबर भाइयों को तो पता ही होगा, नहीं भैया वो भी सुन लो, मैं क्या वीडियो नहीं डालता, मैं नहीं चाहता आपका ध्यान भटके चीज़ से, टॉपिक से ध्यान भटके। मैं चाहूँ तो मेरी खुद की वीडियो बना के भी डाल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरी वीडियो बना के डाल सकता हूँ उसको। मैं नहीं चाहता आपका ध्यान मेरे मुंह पे जाए, मेरे एक्सप्रेशन पे जाए, मैं चाहता हूँ आपका ध्यान उस ज्ञान पे जाए जो मैं आपके पास पहुँचाना चाहता हूँ।
इसलिए मैं सिर्फ थंबनेल को ही आजकल मतलब खींच देता हूँ आगे तक, सिर्फ ऑडियो रहती है, ताकि आप उस चीज़ को ध्यान से सुनो, उस ज्ञान को इधर उधर ना चले जाए आपका ध्यान, मेरे मुंह की तरफ ध्यान नहीं जाए, इसलिए मैं वीडियो नहीं डालता। मेरे पास पड़ा है टेम्परेचर कंट्रोलर, अगर किसी भाई को लगे कि मैं गोली दे रहा हूँ तो आप मेरे को कर देना मैसेज, मैं हाथों हाथ आपको वीडियो भेज दूंगा, उसकी व्हाट्सअप कर दूंगा पर्सनली, पड़ा है मेरे पास, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, मेरे सब्सक्राइबर भाई है उनको तो मुझ पर विश्वास है। ये लाना बहुत आवश्यक है, क्यों, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। गर्मी है तो वो आपको बताएगा कि टेम्परेचर क्या है रूम का, तो जहाँ टेम्परेचर 27 डिग्री हो वहाँ पे उसको रखना है, वो उसका काम होता है टेम्परेचर बना के रखना। उसको कैसे यूज़ में लेते हैं आप यूट्यूब कर लेना, आपको ज़्यादा भी नहीं ना तो 100-200 वीडियो मिल जाएगी उसको कैसे यूज़ में लेते हैं, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रीशियन भी आपको समझा देगा, बाकी आप गूगल मतलब सॉरी यूट्यूब कर लेना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। जो ये मुर्गी फार्म वाले होते हैं ना, जो घर में इनक्यूबेटर बनाते हैं, इनक्यूबेटर होता है अंडों से चूजे निकालने के लिए, तो 10-15-20 अंडों के लिए लोग घर पे बनाते हैं ना इनक्यूबेटर, तो वो लोग इसके बारे में बहुत वीडियो बना चुके हैं, तो वो आपको ढंग से समझा देंगे इसको कैसे टेम्परेचर कैसे सही करते हैं, कैसे सर्दी का पता चलता है, कैसे गर्मी पे सेट करते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा खास सिस्टम नहीं, 3-4 बटन आते हैं उनको दबा के होता है। गर्मी है तो आप उसको ऑन करोगे तो वो बता देगा आपको कि उसको जहाँ लेके जाओगे ना आप, जहाँ आप बच्चों को रखो, गर्मी है, एक चीज़ ध्यान रखना, एक तो नीचे बिछा के रखना, ये दूध में इन्फेक्शन वाला सिस्टम है ना, उसी से रिलेटेड है ये पूरी पूरी वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब उसी से रिलेटेड है, ठीक है। सिर्फ इन्फेक्शन से बच्चे नहीं मरते हैं, अब ये पूरी सुनोगे ना जब पता चलेगा आपको। एक तो यार ये घर का काम चल रहा है, जब क्या कारीगर वगैरह सब ये चिल्लाते हैं जोर जोर से, यार दिमाग खराब हो जाता है, मैं जब भी वीडियो बनाता नहीं हूँ आजकल, ये 5-10 दिन में ये बीमारी खत्म हो जाए एक बार, जोर जोर से चिल्लाते हैं यार, फिर बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। जो ढंग की बात करते हैं ना उस टाइम बीच में ज्ञान की बात करे, कुछ ढंग की बात करे, किसी भाई के काम आएगी, बीच में आया हुआ वो होता है ना, दिमाग एकदम क्या बताऊँ यार। चलो ठीक है, मैं उसके टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में बता रहा था, माफी चाहता हूँ आपको भी ये चीज़ें बता रहा हूँ। कारीगर चिल्ला रहे हैं, क्या करते हैं यार, डिस्टर्ब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है पूरा, कोई ढंग की बात बता रहे दिमाग से निकल जाता है टॉपिक, अब लिख के तो मैं बोलता नहीं हूँ, दिमाग से बोलता हूँ। तो उसमें हमें क्या करना, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ठीक है, सर्दी होगी तो हम उसमें बल्ब ऐड कर देंगे, मतलब उस टेम्परेचर कंट्रोलर में होल्डर ऐड हो जाएगा, वो आपको इलेक्ट्रीशियन समझा देगा, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे वो समझा देंगे। वहाँ नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे स्पेशली कह देना, मैं स्पेशली मेरी वाली मशीन है उसको चला के आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। गर्मियों का टाइम है तो उसमें बल्ब लगाने की जरूरत नहीं है, बल्ब कौन सा लगता है उसके अंदर, जो ये गर्मी वाला बल्ब नहीं आता अपना, जो देसी बल्ब आता है, एलईडी बल्ब नहीं लाना है, देसी बल्ब जो होता है जो पीली लाइट वाला जो गर्म हो जाता है थोड़ी देर में, वो लाना है आपको 60 वाट का। उसको आपको बच्चों से, ये मान लो 1-1.5 फुट, बच्चों से 1-1.5 फुट ऊपर लटकाना है, और फीमेल को उसके पास नहीं रखना है, ठीक है। सर्दियों का समय है तो 1-1.5 फुट बच्चों को से उसको लटकाना है, और जो उसकी टेम्परेचर की पिन आती है ना, उसको बच्चों से रखना है 6 इंची ऊपर लटका देना है, ठीक है। उसका वायर जो है वो बल्ब के टच नहीं होना चाहिए, वरना जड़ के खत्म हो जाएगा वो वायर, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर की जो पिन है उसको बच्चों से 6 इंच ऊपर, और बल्ब को 1 फुट 1.5 फुट ऊपर, ठीक है, जहाँ भी बच्चों को रखो। और मतलब वेंटिलेशन होना चाहिए हल्की फुल्की, मतलब ऐसा नहीं कि उसको आप बंद डब्बे में डाल दो बच्चे को और उसके अंदर बल्ब डाल दो और उसको बंद कर दो पूरे को, ये चूजे निकालने वाली वीडियो बता दी आपको, तो उसको देख के कहीं चूजे निकाल दो उनके, वो चल जाने मामला, ठीक है। ऊपर से डब्बे में जिसमें भी रखते हो, टब में रखते हो, बॉक्स में रखते हो, उस बॉक्स में रखो, ऊपर से बॉक्स खुला है, अपने को ऊपर रखना है उसको बल्ब को, ठीक है, 1 फुट, तो वो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बल्ब जलता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। टेम्परेचर हाई होगा, वो पिन जो होती है ना इसको टेम्परेचर बताने वाली, वो उसको ऑटोमेटिक बल्ब को बंद कर देगी टेम्परेचर हाई होते हैं। 27 डिग्री पे सेट करना है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। और गर्मियों में क्या करना है, गर्मियों में बल्ब लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, उस टेम्परेचर कंट्रोलर से आपको ये होगा, आप जहाँ भी लेके जाओगे उसको लगाना, लगा के देखना, वो आपको बता देगा कि कहाँ का टेम्परेचर 27 डिग्री है, आपको वहाँ उनको रखना है। दूसरा पॉइंट, बच्चों के नीचे कभी भी फर्श पे डायरेक्ट मत रखना, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये मत देखना गर्मी है यार तो इसको फर्श पे रख देते, ठंडा ठंडा है बेचारे को गर्मी नहीं लगेगी, अपने को बिछा के रखना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, देसी चीज़ होती है ना वो देसी होती है, जब भी कुत्ता कोई भी नस्ल का हो वो बच्चे देता है ना तो वो ज़मीन के अंदर जाके देता है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, ठीक है। तो उनको वही टेम्परेचर चाहिए, फीमेल को
पता है, अपने को नहीं पता 27 डिग्री क्या है, अपने को मशीन से पता चलना पड़ेगा। तो फीमेल उसी हिसाब से वो अपनी दो द्रुव बनाती है ना मिट्टी के अंदर, वो उसी हिसाब से बनाती है। तो जहाँ पे 27 डिग्री हो वहाँ रखना है, फर्श पे नहीं रखना है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ठीक है। नीचे कुछ बिछा देना, उसके ऊपर रखना बच्चों को, ठीक है। और हो सके तो सबसे बेस्ट होता है बड़ा सा एक बॉक्स लो कागज़ वगैरह का लकड़ी का, उसके अंदर कुछ बिछा के उसमें रखो, ताकि बच्चे क्या नीचे फर्श पे निकल ना जाए। प्लेन फर्श पे अगर कुछ बिछा के उसको सुला दोगे, थोड़ी देर में वो चल फिर के आगे पीछे निकल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई। अब मिल्क वाली बात जो बताता ना मैं, बच्चे जो मरते हैं ना, कई बार लोग जानते नहीं कि बच्चे, मिल्क वाली जो बात मैं बता रहा था, कई बार लोग जान ही नहीं पाते कि बच्चे मरे क्यों। उन्हें लगता है कि यार इन्फेक्शन हो गया दिखता है, डॉक्टर के पास चल जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर है, बिल बना देते हैं अर्नसेंट। उनको पता है डॉक्टरों को कि हाँ इन्फेक्शन से मर रहा है, कहाँ से मर रहा है, लेकिन वो तो आपको बता ही देगा, आपको इन्फेक्शन लगा बस, वो भी इन्फेक्शन ही बता देगा आपको, और आपको इंजेक्शन चिपका देगा अर्नसेंट। बाकी बच्चे भी हो सकता है मार दे वो, दवाइयाँ चिपका चिपका के, बच्चों को भी हो सकता है अर्नसेंट कुछ ठूस दे वो इंजेक्शन। बच्चे सर्दी गर्मी टेम्परेचर सेट नहीं होता उससे भी मर जाते हैं अकड़ के। तो ये इसलिए मैंने बताई थी टेम्परेचर वाली बात। मिल्क इन्फेक्शन की मैं आपको बता ही चुका, सौंफ अजवाइन चला देना सबसे बेस्ट है। मल्टीविटामिन बंद कर देना, अगर बच्चे कम हो, बच्चे ज़्यादा भी हो तो भी बच्चे देने के बाद में 7 दिन तक आपको नहीं चलानी है मल्टीविटामिन, ठीक है। 7 दिन बाद में आप चला देना। बाकी जो मेरे डाइट के वीडियो है वो अगर आप दोगे ना, तो आप उनमें मैंने साफ मना किया, कुछ ही आवश्यकता नहीं है कैल्शियम मल्टीविटामिन की। अगर आपके मन में वहम है कि कमी रह रही है मेरी डाइट में तो दे दो, बाकी मेरे वीडियोस देख लेना आप जो डाइट के हैं, आपको कैल्शियम मल्टीविटामिन का टच ही नहीं करना। एक नंबर देसी चीज़ है और एक नंबर डाइट है, ठीक है। ये मार्केट की फीडिंग होती है ना, सबसे ज़्यादा जहर तो यही है साला। ओके, टॉपिक रहता है कि पता कैसे चले कि इन्फेक्शन हो गया मिल्क में। पता ऐसे चलेगा, आप पपीज को जब भी दूध पिलाते हो शुरू के 7 दिन तक आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जब भी आप दूध पिलाने जाओ ना पपीज को, हर 2 घंटे में दूध पीता है बच्चा, ठीक है। तो 24 घंटे में 10-12 बार तो पिएगा ही वो, उसको पिलाना ही है, ठीक है। कहते हैं कई मूर्ख बैठे हैं यूट्यूब पे जो कहे 5 बार पीता है, 6 बार पीता है, 24 घंटे में 6 बार दूध पिलाओ। 6 बार नहीं है, 10 से 12 बार बच्चा दूध पीता है, एक बार में 1-2 ml ही पीता है वो, ठीक है। तो 10-12 बार पिलाना पड़ता है उसको। तो हमें करना क्या है, जब भी दूध पिलाते हैं हर 2 घंटे में उनको, तो सिर्फ 7 दिन, देखो ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये ऐसा नहीं है, डॉग बिजनेस जो है ना ये इतना सीधा नहीं है जितना आपको लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी काम हो पैसा तभी आता है, ठीक है। तो सेफ अगर हमें रहना है और आगे चलना है ना, आगे बढ़ना है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। 7 दिन शुरू के हर 1.5 घंटे में आप उसको संभालो, दूध पिलाओ ना, उसके बाद में उन बच्चों को आप देखो, ठीक है। अगर आपको उनमें से एक भी बच्चा अकड़ा हुआ मिल जाए टेम्परेचर बनाए रखने के बावजूद, मैंने जो बताया वो सब करने के बावजूद, एक भी बच्चा आपको लग जाए ना कि अकड़ गया, हाथों हाथ बच्चों को मदर से अलग ही कर देना परमानेंट ही। फिर मदर का दूध मत पिलाना उनको। अगर कोई दूसरी फीमेल है आपके पास में, बच्चे दी हुई है आस पड़ोस में कहीं भी, कोई देसी कुतिया भी है, अगर वो सीधी है, अगर उसने बच्चे दे रखे हैं, तो उसका दूध आप पिला देना उसको, बेस्ट है उसके लिए, ठीक है। लेकिन ये देख लेना पहले कि दूसरी फीमेल के उसके बच्चे नहीं मर गए हो, देसी कुतिया है उसके बच्चे और मर रहे हो, वैसे उनको तो होता नहीं है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही तगड़ी होती है। सबसे बेस्ट तो है अगर आपके आसपास कहीं फीमेल कोई बच्चे दे रखी है, फीमेल डॉग, अगर वो सीधी है तो उसको प्यार व्यार करो, उसको सुलाओ और वहाँ जाके आपके पपीज़ को मिल्क पिला दो। या आप मिल्क शकर जो होता है ना, उससे, उस देसी फीमेल से आप उसको बेचारी को थोड़ा अंडे दूध वगैरह खिलाओ बढ़िया, और उससे हल्का फुल्का मिल्क लेके आपके पपीज़ को वो दो। या मार्केट से मिल्क रिप्लेसर जो कहते हैं बच्चों के लिए जो आते हैं वो ले आओ, वो दो। उससे पहले क्या करोगे, उन सब बच्चों को और उस माँ को डॉक्टर के पास एक बार ले जाना, ठीक है, और उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करवा लेना। इन सब से पहले, अब अभी तक मैंने जो चीज़ें बताई है, इन सब से पहले क्या करना आवश्यक है। देखो आजकल शरीर है ना, बीमारियों के घर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, डाइट ओरिजिनल चलती नहीं है, मार्केट का कचरा खाते हैं, ओरिजिनल चीज़ बची नहीं है मार्केट में। मैं पहले वीडियोज़ में ये सब चीज़ें मैं डिक्लेयर कर चुका, डाइट वाला वीडियोज़ में। इम्यूनिटी टूट चुकी है, तो वैक्सीन बहुत आवश्यक है। फीमेल की जितनी वैक्सीन है ना वो प्रॉपर कराओ यार। और सबसे अच्छा होगा आप उसको जब मैटिंग करवाओ ना, तो मैटिंग से पहले एक बार आप अगर हो सके तो आप एक बार चेकअप करवा लो कि इसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ना।
और 40-45 दिन पे जब उसका एक्सरे कराने जाओ तब भी एक बार उसका पता करवा लो आप। सबसे बेस्ट चीज़ तो देखो है ही, बीमारी का पहले से पता करवा लो। तो मिल्क इन्फेक्शन का नहीं पता चलता, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन फीमेल को हो जाता है तो उसका कोई छोटा मोटा एंटीबायोटिक है ना, तो वो लगवा लो, तो वो बेस्ट रहता है। जो बच्चों के लिए हार्मफुल भी नहीं हो, डॉक्टर अपने हिसाब से लगा देंगे। ये सब चीज़ें हैं, इनका ध्यान रख लोगे, बच्चा नहीं मरेगा आपका। अगर एक मर भी किया ना तो बाकी के 9 बचा लोगे आप 10 में से। ये है, सारे नहीं टपकेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, बच्चा अकड़ते ही आपको समझ जाना है कि हाँ। बाकी आपका भाई ने जो बताया आपको, उन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, कुछ नहीं होने वाला, एकदम मस्त रिजल्ट आता है। डाइट वाइट के जितने भी मेरे वीडियोस है ना, वो चीज़ अगर आप चालू करोगे ना, आप देख लेना यूट्यूब पे, आप मिल्क में प्रॉब्लम आती है ना, जो ये इन्फेक्शन होता है, इसके आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, किसी के होना अगर डॉक्टर के। बाकी मूर्खों के तो देखना ही मत। कोई डॉक्टर होता है ना, तो उस डॉक्टर के आप वीडियो देख लेना, वो यही बोलेगा कि मल्टीविटामिन मत देना। अब आप सोचो, जहां हम दुकान पे से जिससे बच्चा खरीद के लाते हैं वो हमें चिपकाने में लगा रहता है लास्ट तक, क्यों? हम तो उसी से लाते हैं, उसी पे विश्वास करते हैं, तो हम सबसे पहले उसी को अपना वेट समझते हैं। वही डॉक्टर है मैनेजर में, तो पहली बार कुत्ता लाते हैं उनके लिए। तो वो दुकान वाला ब्रीडिंग के टाइम पे, मतलब बच्चे, मतलब मेटिंग के बाद में चिपकाने में लगे रहता है। डॉक्टर चिपकाने में लगे रहते हैं। मल्टीविटामिन तो देना ही जरूरी है। मेरे वीडियोस में देखना, साफ मना करता हूँ मैं, ठीक है? और अब जो डॉक्टर्स को एक दो यूट्यूब पे आ गए ना, उनको देखना आप। अब सही ज्ञान बताना पड़ता है, पूरा नहीं बता सकते, पर थोड़ा बहुत बताना पड़ता है, वो भी साफ मना करते हैं। फिर वो ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं लास्ट के दिनों होते हैं ना, तो वहां पे आप बंद कर दो, फिर अलग अलग वो ज्ञान देंगे, ठीक है? तो वीडियो समझ में आ गई होगी। अब भी अगर कुछ रह जाता है किसी भाई को, मुझे लगता नहीं है, आधे घंटे से बोल रहा हूँ 20-25 मिनट हो गई, अब मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी टॉपिक छोड़ा है। बहुत सोच समझ के वीडियो बनाई, फ्री टाइम निकालने की कोशिश की है। और भी अगर आपको अब भी कुछ कमी रह जाए तो आप कमेंट कर दिया करो, आपका भाई 24 घंटे में लास्ट रिप्लाई कर ही देगा आपको, ठीक है? वैसे मैं 2-3 घंटे 5 घंटों में चेक करता रहता हूँ आजकल यूट्यूब, क्यों? ये चीज़ ऐसी है, ये चैनल मैंने भला करने के लिए बनाया है। तो डॉग के अंदर कभी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो नए भाई है, उनको पता नहीं है, जो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया उन्हें मुझसे कुछ आस है, उम्मीद है। मैं नहीं चाहता कि उनकी उम्मीदों पर मैं पानी फेर दूँ। उन्हें पता है कि यार अपने भाई है, अपने बराबर का भाई है, अपने को सही ज्ञान देगा, सही चीज़ें बताएगा, ठीक है? तो वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो। तुम्हारे भाई का चैनल है टफी रोटवाइलर। नए भाई जितने भी हो सब्सक्राइब करके जाओ, लोगों को जागरूक होने का मौका मिलेगा, इसलिए शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।